अब्बू, आपने मुझे थप्पड़ मारा? प्यार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, तुमने मुझे मजबूर किया है हाथ उठाने पर। अगर मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? पसंद पे जिंदगियां नहीं गुजरती, अगला इंसान भी इस काबिल होना चाहिए जिसे अपनी बेटी सौंपी जाए। अपना होटल है उसका, कोई भूखा नंगा या लोफर लफंगा नहीं है। मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पता नहीं करवाया होगा और एक बंदे ने भी उसकी तारीफ नहीं की? यानी कि आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं था जो लोगों से पूछने निकल पड़े। तो ठीक है, फिर मेरी भी सुन ले, शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगी। अगर बाबा कह रहे हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है तो फिर क्यों जिद कर रही हैं आप? जिद? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकूं? पूरा हक है आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का, मगर वो बड़े हैं, हर बात हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। मुझे अपने अच्छे बुरे का बेहतर पता है। दूसरों की बातों में आके वो अपनी ही बेटी की खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। आपकी मम्मा के बाद उन्होंने हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी की। वो भला कैसे दुश्मन बन सकते हैं? आप एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। हो गया तुम्हारा? चलो अपनी किताबें उठाओ और निकलो यहाँ से। मेरा मजीद दिमाग ख़राब ना करो। हाँ आयशा बोलो। अतीब, आज फिर मैंने हमारे रिश्ते की बात करना चाही तो बाबा ने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या बुड्ढे की ये मजाल, हाथ ना तोड़ दूं मैं उसके? उसने तुम्हें मारा? मुझे नहीं लगता कि हम हमारी शादी के लिए कभी मानेंगे। डर लग रहा है कि वो मेरा रिश्ता कहीं और ना कर दें। ऐसे कैसे कर देंगे? चलो ठीक है, हम तो चाहते थे कि सब कुछ उनकी रजामंदी से हो जाए, लेकिन अब हमें कोई और कदम उठाना होगा। तुम आ जाओ, हम निकाह करते हैं। क्या? लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। सोचना पड़ता है सरकार, सोचना पड़ता है। और मैंने ये होटल तुम्हारे लिए तो बनाया ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और हाँ, आते हुए वो सब जेवर भी लेती आना जो तुम्हारी अम्मी तुम्हें देकर गई थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अम्मी की निशानियाँ हमेशा तुम्हारे पास रहें। शायद तुम सही कह रहे हो, अब यही करना ठीक रहेगा। इतना बड़ा झूठ बोल दिया तूने उस बेचारी से कि तू यहाँ का ऑनर है। हाँ तो और क्या करूँ, उससे सच बता दूं कि मैं एक कैफे का मामूली सा वेटर हूँ ताकि वो मुझे छोड़ के चली जाए। सही है भाई, सही है। तो तू कब तक ये झूठ छुपाएगा? इसी झूठ को सच करने के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। बस एक दफा सारा जेवर मेरे हाथ आ जाए, फिर बेशक लग जाए पता, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, यानी कि प्यार कुछ नहीं, सिर्फ मफाद। हाँ तो और क्या, प्यार व्यार का दौर है क्या? जब इंसान ने अपने ख्वाब पूरे करने हो तो इस तरह के मोहरे बनाने पड़ते हैं। कमाल है भाई, बहुत कमीने दिमाग का है तू। शुक्रिया। इतनी देर लगा दी आने में, कब से इंतजार कर रही हूँ। यार होटल अकेला छोड़कर तो नहीं भाग सकता था, पीछे से किसी ना किसी के हैंडओवर तो करना ही था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे और क्या सोचा है आगे का? सब बता दूंगा, बस एक दफा मुझे टिकट करवाने दो, यहाँ से निकल जाए हम। और तुम सब कुछ ले आई हो ना, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, जो तुमने कहा था सब ले आई हूँ, बस जल्दी करो। वेरी गुड। तुम ऐसा करो कि कीमती सामान मुझे दे दो, तुम अकेली बैठी हो, हालात ठीक नहीं है। मैं टिकट करवा के अभी आया, और मुंह लपेट के ही बैठना।
ये तो कहीं पर भी नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। घंटा होने वाला है, इसका नंबर भी बन जा रहा है। आखिर गया तो गया कहाँ? मेरा तो सारा जेवर भी उसके पास है। भाई बात सुने। जी बहन बताएं। भाई ये टिकट वगैरह कहाँ से होती है? जी सामने कैब है ना, टिकट वहाँ से होती है, मगर आपको मिलेगी नहीं क्योंकि 2 दिन से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। क्या हड़ताल? जी बहन हड़ताल। बेहतर यह है कि आप वापस चले जाएं। हाँ ईशा, क्या हाल है? हाल तो ठीक नहीं है यार, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था इस लड़के के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। दिखा दी ना उसने अपनी औकात। हाँ यार उसने तो दिखा दी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं तो कहीं की नहीं रही, ना ही घर वापस जा सकती हूँ। अब्बू तो मुझे जान से मार देंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ जेवर ही लेकर गया है वो। शुक्र कर उसने तुझे कोई नुकसान नहीं दिया। मेरी मान, घर वापस चली जा। माँ बाप औलाद की बड़ी से बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। ठीक है यार। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पता नहीं करवाया होगा? और एक बंदे ने भी उसकी तारीफ नहीं की। मगर वो बड़े हैं, हर बात हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। यार वो तो वाकई तेरी बातों में आके सारा जेवर ले आई। हाँ तो ये कौन सा मुश्किल काम है? थोड़ा सा घर वालों से बागी करके मोहब्बत के फलसफे झाड़ो और लड़की हाथ में। मान गया मैं तो तुझे, लेकिन ये जेवर कब तक चलेगा? जब तक इस जैसी बेवकूफ लड़कियां इस दुनिया में हैं, जो घर वालों से ज्यादा हम जैसे लड़कों को तरजीह देती हैं, तब तक मुझ जैसे ठग भूखे नहीं मर सकते। मेरे थप्पड़ से तो तुम ना समझी, लेकिन वक्त के थप्पड़ ने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब्बू, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये गलती तो इस्लाह का बाइस बनती है। आजकल की नौजवान नस्ल का यही तो कसूर है कि वो बागी होकर वालिदैन को अपना दुश्मन समझने लगती है, जबकि माँ बाप ने दुनिया देखी होती है। वो हर बात औलाद के फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे समझ आ गई है। अब आप मेरी ज़िंदगी का जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।